उसी रात गोंदिया स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था। वहां दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही स्टेशन पर लगी घड़ी में 3:30 बजे वहां पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकती है। ट्रेन के रुकते ही ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को सांप सूंघ जाता है। ट्रेन के अंदर से सिर्फ एक लड़का उतरता है जो कि रुद्र का दोस्त पीयूष था। पीयूष के उतरते ही ट्रेन बिना हॉर्न मारे ही वहां से निकल जाती है, जैसे ड्राइवर को भी पता हो कि स्टेशन पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। पीयूष स्टेशन के आसपास नजरें घुमाते हुए कहता है, अरे ये स्टेशन तो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। इस साले रुद्र को भी ना गांव से ही शादी करनी थी। क्या यार, साला ना कोई दिखाई दे रहा है, ना ही मोबाइल में नेटवर्क है। अब इस अंधेरे में कहां भटकूंगा। एक काम करता हूं, जब तक रुद्र आता है यहीं उसका इंतजार करता हूं और एक झपकी भी ले ही लेता हूं। इतना कहकर पीयूष पास में ही लगे एक बेंच पर अपना बैग सिरहाने में रखकर लेट जाता है। पीयूष अपने कानों में हेडफोन लगाकर सो रहा था और अभी उसकी आंख लगी ही थी कि तभी पायल बजने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। पायल की आवाज इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि पीयूष को वो आवाज हेडफोन के अंदर तक सुनाई दे रही थी। पीयूष को लगता है कि वो आवाज गाने के अंदर से आ रही थी, इसलिए वो सोता रहता है। पर उसी वक्त उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। अरे सुनिए, सुनिए ना। लड़की की आवाज सुनकर पीयूष चौंक जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी, जिसने मराठे स्टाइल में साड़ी पहनी हुई थी और अपने हाथों में खिलौने की बड़ी सी डलिया पकड़ी हुई थी, जिसके अंदर हाथों से बनाए हुए कपड़े की डॉल, गुड्डा, गुड़िया, घोड़ा और कई प्रकार के खिलौने रखे हुए थे। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वहीं की रहने वाली थी। उस लड़की की आंखें बेहद खूबसूरत थीं और पीयूष की उससे नजर नहीं हट रही थी। वो लड़की कहती है, बाबू जरा सुनिए ना। पीयूष उस लड़की के चेहरे को अच्छे से देखते हुए कहता है, हाँ बोलो। वो लड़की एक डॉल पीयूष को दिखाते हुए कहती है, मेरा खिलौना ले लो ना बाबू। पीयूष मुंह बनाते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? लड़की अपनी भवें ऊपर नीचे करते हुए कहती है, हाँ पागल तो मैं हूं। पीयूष चौंकते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? लड़की बात को घुमाते हुए कहती है, मैंने कहा इसमें पागल वाली क्या बात है बाबू? पागल वाली बात तो है ही ना, इतनी रात में कौन खिलौने बेचता है? वो लड़की पीयूष को घूरते हुए कहती है, अजीब लग रहा ना ये सब, है ना? मेरा रात में ऐसे खिलौना बेचना? पीयूष मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं अजीब नहीं, बल्कि बहुत अजीब लग रहा है। एक तो स्टेशन पर कोई है नहीं, ऊपर से मिली भी तो तुम, जिसका माइंड मुझे क्रैक लग रहा है। लगता है ये रुद्र के यहाँ के लोग पागल ही हैं। वो लड़की कुछ याद करते हुए कहती है, कहीं आप रुद्र मालिक की बात तो नहीं कर रहे, जिनके पिता बलमा टोला गांव के सरपंच थे पहले और अब इसी हफ्ते उनकी शादी होने वाली है? पीयूष लड़की पर शक करते हुए पूछता है, हाँ मैं उसी रुद्र की बात कर रहा हूं। पर तुम कैसे जानती हो रुद्र को? जानूंगी कैसे नहीं, मैं उनके गांव के पास में जो मेघ गांव है ना, वहीं पर रहती हूँ। अच्छा, तो तुम रुद्र के गांव की पड़ोसी? हाँ बाबू, और पड़ोसी होने के नाते अब तो आपको मुझसे ही गुड़िया लेनी ही पड़ेगी। ज्यादा मत सोचिए, बस 100 रुपए की है। पीयूष समझ गया कि वो लड़की ऐसे नहीं मानने वाली, इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ा होता है, पैंट की जेब में से पर्स निकालकर उसमें से 100 का नोट निकालता है और उस लड़की को देते हुए कहता है, ये लो, अब ठीक है? वो लड़की झट से 100 का नोट पकड़ते हुए पीयूष के हाथ में डॉल थमाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हुई ना बाबुओं वाली बात। पीयूष हैरान था
कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी रात अकेली इस वीरान स्टेशन पर कैसे थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? लड़की बेफिक्र होकर पूछती है। डर? किस बात का डर? बाबू, मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। वो लड़की पीयूष की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे बाबू एक बात बताऊं, मुझे लोगों से डर लगे या ना लगे, पर लोगों को मुझसे बहुत डर लगता है। पीयूष हैरानी के साथ कहता है, लोगों को तुमसे डर लगता है? पर क्यों? कहते हैं इस स्टेशन पर रात के वक्त चुड़ैल घूमती है और मैं भी इस स्टेशन पर रात में ही खिलौने बेचती हूं, तो लोग मुझे देखकर अक्सर वही चुड़ैल समझ बैठते हैं और डरने लग जाते हैं। पीयूष हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लोगों में भी ना बड़ा अंधविश्वास भरा हुआ है। ये सब नॉनसेंस बातें और कुछ नहीं, ये भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होता। लड़की बड़े ही प्यार से कहती है, तो आप इन सब चीजों को नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। तो जरा नीचे देखिए। पीयूष हैरानी के साथ कहता है, नीचे देखूं? पर क्या? अरे देखिए तो, नीचे कुछ ऐसी चीज है जिसे देखकर ना मानने वाले भी बहुत कुछ मानने लग जाते हैं। लड़की के जोर देने पर पीयूष नीचे देखने लग जाता है और नीचे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका दिल जोरों के साथ धड़कने लगता है, उसकी जान उसके हलक में आ जाती है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगते हैं। उस लड़की के पैर उल्टे थे, जिसे देखकर पीयूष की बोलती बंद हो गई थी और उसे सांप सूंघ गया था। देखते ही देखते उस लड़की का चेहरा काला पड़ गया, उसमें दरारें उभर आईं। उन दरारों में से कुछ बूंदें खून की टपकने लगीं। वो जो कि अब तक एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, अचानक चुड़ैल में बदलने लग जाती है। उसकी आंखें लाल होने लग जाती हैं। उसके बाल अपने आप खुल गए थे जो कि हवा में उड़ने लगे थे। उस लड़की के दांत इतने नुकीले हो जाते हैं जितने किसी जंगली कुत्ते के होते हैं। वो चुड़ैल पीयूष को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। पीयूष के पैर कांपने लगे। ये क्या चीज थी जो उसके सामने खड़ी थी? वो दौड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर कमजोर पड़ रहे थे। उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली और वो अपनी पूरी ताकत बटोरकर जितनी फुर्ती के साथ भाग सकता था भागने लगा। वो चुड़ैल वहीं पर खड़ी रहती है और हंसती रहती है, जैसे उसे पता था चाहे पीयूष उससे कितनी भी दूर भाग क्यों ना ले, वो लौटकर उसके ही पास आने वाला था। पीयूष प्लेटफॉर्म पर भागता जा रहा था, पर वो प्लेटफॉर्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पीयूष प्लेटफॉर्म पर भाग तो रहा ही था, पर अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पीयूष भागते भागते थक जाता है और रुककर हांफने लग जाता है। चुड़ैल के हंसने की आवाज अभी भी उसे सुनाई दे रही थी। पीयूष के ठीक पीछे ही खड़ी हुई थी वो। पीयूष डरते हुए बड़बड़ाता है, हे भगवान बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे भगवान। पीयूष ने इतना कहा ही था कि तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। पीयूष की जान हलक में आ जाती है। पीयूष घबराते हुए कहता है, आज तो मैं गया। जब पीयूष पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे रुद्र और राम काका खड़े हुए थे, जो कि हैरानी के साथ उसे घूरे जा रहे थे। पीयूष कुछ बोल पाता उससे पहले ही रुद्र उससे पूछता है, अबे क्या हुआ? तू ये स्टेशन पर एक ही जगह खड़े होकर भाग क्यों रहा है? मॉर्निंग वॉक करने लग गया क्या रात में ही? पीयूष कुछ जवाब नहीं देता। उसकी नजरों के सामने तो अभी भी उसी चुड़ैल का खौफनाक चेहरा मंडरा रहा था। रुद्र फिर पीयूष से पूछता है, अरे बोलेगा भी, क्या हुआ? और तू इतना डरा हुआ क्यों है भाई? पीयूष हिम्मत करते हुए कहता है,
वो यार, यहां पर एक चुड़ैल थी। रुद्र हैरानी के साथ कहता है। क्या कहा? चुड़ैल? पागल हो गया क्या? घबराते हुए पीयूष तेजी से कहता है, नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूं, मेरी बात पर यकीन कर। यहां पर वो चुड़ैल थी, एक लड़की के रूप में जो खिलौने बेच रही थी। मैंने उससे खिलौना भी लिया था। रुक, मैं अभी दिखाता हूं तुझे। इतना कहकर पीयूष उस बेंच के पास जाता है जहां पर उसने वो डॉल रखी थी, पर वहां से वो डॉल गायब हो गई थी। पीयूष बौखलाहट के साथ कहता है, अरे वो डॉल कहां चली गई? अभी तो यहीं पर थी। रुद्र पीयूष के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, डॉल तो तब दिखेगी ना जब होगी। जरा देख, पूरा रेलवे स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। पता नहीं तुझे कहां पर कौन सी लड़की नजर आ गई। अच्छा एक बात बता, तू चढ़ाकर तो नहीं आया ना? नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं। उस लड़की ने तो मुझे यह भी बताया कि वो जो तेरे गांव के पास मेघ गांव है ना, वहीं पर रहती है। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही राम थी। मैंने कहा था ना, रात में स्टेशन पर आना ठीक नहीं है, पर आप नहीं माने छोटे मालिक। आपके दोस्त से मुलाकात कर ली उसने, कहीं आपसे भी ना मिलने चली आए वो। रुद्र चिढ़ते हुए कहता है, राम काका प्लीज, अब आप फिर से मत शुरू हो जाइएगा। ऑलरेडी उस चुड़ैल की बातें सुन सुनकर पक चुका हूं मैं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप खुद तो डरते ही हैं, साथ में दूसरों को भी डराते हैं। मालिक, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब सूर्योदय होने के बाद ही हम यहां से चलेंगे, कहकर राम काका चुप हो जाते हैं। पीयूष तो इतना डर गया था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रुद्र पीयूष से कहता है, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पीयूष तू यहीं पर आराम कर ले, सुबह 6 बजे तक चलेंगे, ठीक है? पीयूष कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। पीयूष और बाकी लोग थोड़ी देर के लिए वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद जब पीयूष को ठीक लगता है तो अनन्या उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ओए मोटे, इतना डर मत, ये ले पानी पी। पानी के बाद पीयूष को अच्छा लगता है। वो अनन्या की तरफ देखकर कहता है, यार तू तो और पतली हो गई, खाना वाना नहीं खाती क्या? कहते हुए पीयूष मुस्कुराने लगा। अर्जुन की तरफ देखते हुए पीयूष बोला, मेरे भाई अर्जुन, यार तूने तो बाल बहुत बड़े कर लिए। फिर समीर से गले मिलते हुए पीयूष कहता है, भाई ये रात में तो गले में कैमरा लटका कर क्यों आया है? समीर मुस्कुराते हुए कहता है, यार मैंने सोचा कि तू स्टेशन पर चुड़ैल से मिलवाने वाला है ना, तो तुम दोनों की एक फोटो क्लिक कर लेता हूं, इसलिए आया हूं। समीर की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। अब पीयूष रुद्र से गले मिलता है और कहता है, तुम मिस्टर हलाल होने वाले बकरे, तू बिल्कुल नहीं बदला ना, वैसा का वैसा ही है। और बता, क्या किया इतने दिन गांव में? जरूर तुम सबने बहुत मस्ती की होगी ना? रुद्र कहता है, हाँ किए ना, लेकिन साले मोटे, तेरे बिना मस्ती करने में मजा नहीं आया। और हाँ, तेरे लिए घर पे एक सरप्राइज भी है। पीयूष ने कहा, यार सरप्राइज तो मैं हो गया यहाँ आके। वैसे तुम बताओ, क्या किया तुम लोगों ने इतने दिन? रुद्र ने कहा, लंबी कहानी है, रास्ते में बताता हूँ, अभी निकलते हैं यहाँ से। अब तो सूर्योदय भी हो गया है, चले राम काका? काका ने हाँ में सिर हिला दिया। तो रुद्र ने कहा, चलो यार, आज रात भर सो नहीं पाए हम सब। पीयूष ने हैरानी के साथ कहा, क्या कहा? रात से सो नहीं पाए? पर क्यों? अरे कहा ना, रास्ते में बताता हूं, अभी चलो यहां से, बहुत दूर जाना है। अर्जुन पीयूष का बैग उठाते हुए कहता है, हाँ चल। इतना कहकर वो लोग स्टेशन से निकल जाते हैं।
राम काका जिप्सी चला रहे थे और उनके बगल में रुद्र बैठा हुआ था। बाकी सब जिप्सी में पीछे बैठे हुए थे। रुद्र ने रात में पीयूष के साथ क्या हुआ था वो सब अपने दोस्त को बता दिया। अनन्या पीयूष पर हंसते हुए कहती है, हे मोटे, तुझे क्या अभी भी ये भूत प्रेत चुड़ैल डायन इन सब से डर लगता है क्या? कॉलेज के दिनों की तरह अब तक डरता है? पीयूष मुंह बनाते हुए कहता है, अनन्या, अगर कल रात तू मेरे साथ होती ना तो तुझे भी यकीन हो जाता कि चुड़ैल होती है या नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, कल रात मैंने स्टेशन पर चुड़ैल देखी थी जिसके पांव उल्टे थे। मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा यार? अनन्या पीयूष पर फिर हंसते हुए कहती है, कोई कैसे यकीन करेगा? तू इतना गंदा जोक जो मार रहा है। हाँ, बड़ा आया पैर उल्टे थे। मैं तो इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। ये सब ना बस फालतू की बातें और कुछ भी नहीं। राम काका जिप्सी चलाते हुए कहते हैं, कुछ दिन रुको यहां पर, फिर आपको भी यकीन हो जाएगा कि चुड़ैलें होती हैं या नहीं। पीयूष राम काका को घूरने लग जाता है क्योंकि कल रात उस लड़की ने भी यही बात पीयूष से कही थी। अर्जुन कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे मैंने सुना है कि आज से 18 साल पहले एक गांव था, क्या नाम था उसका? हाँ, मेघ। वहां पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था जो कि चुड़ैल बनकर अभी भी वहीं पर भटक रही है। क्या ये कहानी सच है? राम काका भारी आवाज में कहते हैं, ये कहानी नहीं, हकीकत है। अक्सर लोग हकीकत को कहानी बना देते हैं और लोग उसे कहानी समझने लग जाते हैं, बल्कि असलियत में वो कहानी ही एक हकीकत होती है। समीर बौखलाहट से पूछता है, मतलब वो चुड़ैल अभी भी मेघ गांव में भटक रही है? राम काका जवाब देते हुए कहते हैं, और नहीं तो क्या, वो औरत अपना इंतकाम लेने का इंतजार कर रही है और अब लगता है कि जल्दी ही उसका इंतकाम पूरा होने वाला है। अनन्या हिचकिचाते हुए कहती है, कैसा इंतकाम?